So hey guys and welcome back to your channel Anurag Conceptuals and this is the last video of chapter number 11 of public finance। इसमें हमारा एक टॉपिक बचा था डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो हमारा चैप्टर नंबर 11 था जिसके अंदर हमने तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव। इसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी थी, बस एक लास्ट टॉपिक बचा था विच इज़ द डीमेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो आज हम ये डीमेरिट्स कवर करते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, उसे भी कवर करेंगे जल्दी से। सो द चीफ डीमेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आर द फॉलोइंग। सबसे पहला, एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो इससे होता क्या, प्रोग्रेसिव के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का जो रेट है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज होता है। अब इससे होता क्या है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर भी बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने टैक्स स्ट्रक्चर अगर ध्यान हो तो अगर हम 2.5 लाख तक कमाते हैं तो हमें ज़ीरो टैक्स देने का मौका मिलता है, हम मतलब कुछ भी टैक्स नहीं देते हैं उसमें। ऑन द अदर एंड, अगर हम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है 5%। इसके बाद अगर 5 लाख से 10 लाख की लिमिट में कमाते हैं तो टैक्स स्ट्रक्चर हमारा सीधा 20% होता है। देखो इनकम तो बढ़ी, यहाँ से इनकम तो बढ़ी लेकिन टैक्स देखो कितना बढ़ा, 5 से 20 हो गया सीधा। ऐसे ही अगर हम 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो टैक्स स्ट्रक्चर सीधा हो जाता है 30%। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। इतना तो ध्यान होगा ना आप लोगों को, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो रिवाइज कर लेना एक बार ये वाला चैप्टर। तो ये हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। टैक्स अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो जो पैसा हम सेव कर सकते थे वो सेव नहीं होगा, क्योंकि इनकम का एक मोटा पार्ट हमारा टैक्स के फॉर्म में चला जाता है। अगर वो टैक्स हम देते हैं तो जो हमारा सेविंग हो सकती थी वो नहीं हो पाएगी। अगर हम सेव नहीं कर पाते हैं तो जो सेविंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी तो कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है। इसका मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन विलिंगनेस टू सेव। अगर कोई सेव करना भी चाहता है, इन्वेस्ट करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है। हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट शॉर्टकमिंग एंड क्रिटिक्स that have argued that impedes the capital formation। impedes the capital formation का मतलब है इससे जो कैपिटल फॉर्मेट हो सकती थी, मतलब जो पैसा सेव होता, सेव के बाद इन्वेस्ट होता, इन्वेस्टमेंट से वो पैसा और इन्वेस्ट और मल्टीप्लाई हो जाता विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो उसकी वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन होती वो इम्पीड हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। क्लियर? तो पहला डिसएडवांटेज समझ में आ गया, एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सेकेंड डिसएडवांटेज है हमारा टैक्स एवेशन। टैक्स एवेशन का मतलब है कि जब पैसा ज़्यादा देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स तो लोगों को लगता है कि भाई पैसा बचा लेते हैं, मतलब टैक्स एवेड कर लेते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते। और टैक्स एवेशन दो तरीके के होते हैं। द वन इज़ द लेजिटिमेट, जो सरकार को चाहते हैं कि भैया आप टैक्स ना दो, एंड द अदर इज़ इललेजिटिमेट, जो कि गलत होता है। लेजिटिमेट विद इन द लॉ है, इललेजिटिमेट आउटसाइड द लॉ है। तो टैक्स एवेशन के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो टिल रिसेंटली द प्रोग्रेसिव टैक्स रेट शेड्यूल हैव शोन अ स्टीप प्रोग्रेशन। स्टीप प्रोग्रेशन का मतलब है पहले 5% होता था 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5% से सीधा 20% हो गया। कितना स्टीप बढ़ा है, तो इसीलिए बोल रहे हैं द टिल रिसेंटली द प्रोग्रेसिव टैक्स रेट शेड्यूल हैव शोन अ स्टीप प्रोग्रेशन। दिस एनकरेजेस द टैक्स एवेशन and avoidance। So this is the second disadvantages of progressive taxation system। लास्ट हमारा आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि हर केस को कोर्ट में ना ले जाकर बाहर ही निपटा लेना, और इसके लिए हमारे पास कुछ आर्बिट्रेटर्स होते हैं। आर्बिट्रेटर्स रिटायर्ड जज होते हैं जो कि बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। मान लो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ झगड़ा हुआ
तो वो कोर्ट में ना जाकर आर्बिट्रेरी में जाते हैं। आर्बिट्रेटर क्या करता है, दोनों की बात को समझता है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता है। वो लोग आर्बिट्रेटर पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो एक रिटायर्ड जज है, वो मैनिपुलेशन नहीं करेगा, वो बायसनेस नहीं देगा, तो इसलिए आर्बिट्रेरी में वो लोग जाते हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है कि यहाँ पे लोग बाग बहस कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितने टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। So what should be the progressive rate schedule? No definite or certain answer can be given. This introduces strong element of arbitrariness. Arbitrariness का मतलब लोग इस पे बहस कर सकते हैं कि भाई इतना कलेक्ट करो, इतना करो. That's it. So these are the 3 disadvantages of progressive taxation system in India. क्लियर? तो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके नोट्स आप लोगों के पास पहले से अवेलेबल होंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें पढ़ना है शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।